तो बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे बाइक को लेके 100 से 50 का रिव्यू दो, क्या माइलेज देती है, कैसी परफॉर्मेंस है, हीटिंग इशू है या नहीं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो 4.5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं इस बाइक का डिटेल ओनर से रिव्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की प्राइस की। तो ये मेरे को रेवाड़ी में पड़ी थी 1,90,000 रुपये की विदाउट एक्सेसरीज। तो इस बाइक के साथ आपको एक्सेसरीज नहीं मिलती, वो आपको अलग से लगवानी पड़ेगी। तो इसमें मैंने अलग से 3 चीज़ें लगवाई थी। एक तो लेग गार्ड जो मेरे को 3200 रुपये का पड़ा था, और दूसरा सम्प गार्ड जो वो भी मेरे को 3200 रुपये का पड़ा था। एंड तीसरी चीज़ मैंने लगवाई थी इसमें LED इंडिकेटर। पर्सनली मुझे ये वाले इंडिकेटर पसंद थे, इसलिए मैंने लगवाए थे। इनकी कॉस्ट पड़ी थी मुझे 4500 रुपये के आसपास। और ये हंटर का टॉप वेरिएंट है। इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट आते हैं, बेस, मिड और टॉप। मिड और टॉप में सिर्फ कलर का डिफरेंस है। मिड में आपको देखने को मिलते हैं डेप्र ग्रे, ग्रेफाइट ग्रे और रियो वाइट। और टॉप में आपको देखने को मिलते हैं टोक्यो ब्लैक जो कि ये वाला है, और एक आता है रेबल ब्लू, और एक रेड वाला और आता है, उसका नाम ध्यान नहीं है मुझे पर्सनली ये वाला कलर ज़्यादा पसंद था बाइक का। अब बात करते हैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको 3.5 सीसी का जे सीरीज़ का इंजन देखने को मिलता है, जो कि 20 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें आपको 13 लीटर का टैंक देखने को मिलता है। और इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 160 mm है, जो कि पिछले बार से 10 mm बढ़ा दी गई है। और मैं अभी तक बताऊं तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत फील हुई नहीं है। जो मेरी पिछली यमुनोत्री की राइड थी उसमें रास्ता काफ़ी ख़राब था, ऑफ रोड टाइप रास्ता था, लगेज भी था मेरे पास, उसमें भी मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में। इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर देखने को मिलता है। इस मीटर में हमें यहाँ किलोमीटर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे टाइम देखने को मिलता है, और यहाँ फ्यूल दिखाता है। इसमें अभी गेयर इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता हमें। और साथ में हमें देखने को मिलता है ट्रिपर नेविगेटर, जो कि हमें टर्न बाई टर्न नेविगेट करता है फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद। और साथ ही में हमें इसमें C टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 27 वाट का है। राइडिंग के दौरान काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि फ़ोन को फास्ट चार्ज करता है। तो अब मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। तो एग्जॉस्ट साउंड के बारे में मैं पर्सनली बताऊं तो इतनी ज़्यादा लाउड भी नहीं है और कम भी नहीं है, एक मीडियम सी साउंड है जो कि बढ़िया लगती है सुनने में। तो साइलेंसर को लेके आफ्टर मार्केट आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करवाने की नीड नहीं है। और एक चीज़ और आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। ये यहाँ पे इसमें ब्रेक ऑयल डलता है, तो ये मैंने लोकल शॉप से डलवा लिया था, जो कि उन्होंने .3 का डाल दिया था, इसमें .4 का डलता है। तो आप भी ये गलती मत करना किसी भी लोकल शॉप से ऑयल डलवाने की। तो उससे फ़र्क क्या पड़ा कि वो ब्रेक ऑयल ज़्यादा गर्म होता था, तो उससे मेरे ब्रेक शू ख़त्म हो गए, जिससे प्लेट पर निशान आ गए, ये देखो। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। और भाई राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक। ड्राइव करते टाइम आपको पूरी पावर फील होती है। और टॉप स्पीड की बात करूँ तो 120 तक तो आराम से चली जाती है लगेज के साथ। एंड थर्ड गियर में आराम से 100 तक चली जाती है। और अगर ब्रेक की बात करूँ तो इसमें हमें ड्यूल चैनल ABS देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी बढ़िया ब्रेक बन जाते हैं। बढ़िया स्पीड में चल रही हो तब भी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है, और पहाड़ों में और चढ़ाई में बहुत इजीली चढ़ जाती है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि बाइक थोड़ी भी दब रही है या फिर आपको पावर की कहीं कमी फील हो रही है। और काफ़ी स्मूथ हैंडलिंग हो जाती है इसकी। जिनकी हाइट कम है वो भी इसे बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे।
सस्पेंशन में भी पहले से थोड़ा अपग्रेड है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप थोड़ा ऑफ रोड भी कर सकते हो इससे। तो अब बात करते हो उस चीज़ के बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है कि ये बाइक माइलेज कितनी देती है। तो मैं बताऊँ आपको, टू बी ऑनेस्ट, ये बाइक 30 से 35 के बीच माइलेज देती है, डिपेंड ऑन रोड। कहीं आप रफ रोड पे चल रहे हो, कहीं रास्ता अच्छा है, तो उस हिसाब से आपको 30 से 35 के बीच में एवरेज दे देती है। और दूसरी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ ये है कि ये बाइक हीट करती है नहीं। तो इसमें एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि सीधी सी बात हीट तो करेगा ही। तो ऐसा कोई मेजर इशू मेरे को फील हुआ नहीं, क्योंकि ये चीज़ मुझे बाइक लेने से पहले ही पता थी। और सिटी राइड की बात करूँ तो वेट कम होने की वजह से काफ़ी ईजी हैंडलिंग हो जाती है इसकी, तो आपको सिटी के अंदर काफ़ी मज़ा आएगा चलाने में। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे अभी तक कोई भी मेजर इशू नहीं लगा। मैंने एक दिन में 500 किलोमीटर की राइड भी करी है। और अगर आप रेटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो आप एक लिक्विड गोल्ड इंजन की तरफ जाइए, जो कि गुरिल्ला में आता है, हिमालयन में आता है। इसमें एयर कूल्ड इंजन है, तो इसमें आपको हीट देखने को मिलेगी। अगर आप राइडिंग पैंट और अच्छे शूज़ डालते हैं तो आपको कोई इशू फील नहीं होगा। और एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसकी सीट कंफर्टेबल है या नहीं। तो मैं आपको बताऊं, इसकी सीट लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। या तो आपको चेंज करवानी पड़ेगी या आप एयर सीट यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हमें ये बाइक बाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बाई करने के रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे मेन ये है कि आरई के सर्विस सेंटर आपको इंडिया में हर जगह देखने को मिलेंगे, तो उससे आपको कहीं भी राइड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरा ये कि इसकी लुक भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है। और कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ साथ इसमें हमें एक पावरफुल इंजन देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं हमें बाइक क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप रेटिंग को लेकर ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो आप इस बाइक को मत खरीदना, क्योंकि मैं अपनी बताऊं तो मुझे कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं लगी हीटिंग वाली। मैं आराम से मैनेज कर सकता हूं उस चीज़ को। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।